वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके हम टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क के। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर y जो है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होता है, तो फिर एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, राइट? So always remember what is equation of x-axis? Y equals to 0. And what is the equation of y-axis? X equals to 0. आप y-axis पे कहीं भी चले जाओ, x coordinate आपको 0 मिलेगा. So its equation is x equals to 0. What is the equation of a line parallel to y-axis? तो देखिए हमारे पास ये axis हैं. Horizontal line is called x-axis and this vertical line is called y-axis, right? And the point where these meet is called origin. ठीक है, तो देखिए जो y एक्सिस की इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड x इक्वल्स टू 0। और अगर कोई लाइन यहाँ 1 से होके जाए तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 1। जो 2 से होके गई और पैरेलल टू y एक्सिस है x इक्वल्स टू 2 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए जो y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन वो x इज इक्वल टू समथिंग होगी, चाहे वो 1 हो, x इज इक्वल टू 2 हो, तो वी कैन से x इज इक्वल टू a where a is some real number। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी वो x is equal to a होगी, where a is some real number। नेक्स्ट इज the line y plus 2 is equal to 0 is parallel to which axis। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो y plus 2 equals to 0, तो y is equal to minus 2 बन जाएगी। So this is an equation where y is equal to a, you can say y is equal to a is here minus 2, so it becomes a line which is parallel to y axis, sorry x axis। जैसे ये हमारी लाइंस हैं तो ये x axis के पैरेलल हो जाएंगी। So its answer is the line y plus 2 equals to 0 is parallel to which axis? ये होगा x axis। ठीक है। So स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fifth question, how many solutions has the linear equation 3x minus 2y is equal to 5 has? तो देखिए ये जो लाइन है इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशन निकलते कैसे हैं? हम x की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर दे देंगे, x को कोई भी रियल नंबर वैल्यू भर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करो मैं x को यहाँ पे 0 भर रहा हूँ तो x 0 हो गया, तो देखते हैं y कितना आता है। तो ये 0 बन गया तो y इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम x की हजारों वैल्यूज, कितनी भी वैल्यूज भर सकते हैं, अनलिमिटेड वैल्यूज, y की वैल्यू कुछ और आती जाएगी, तो ये सारे सोल्यूशंस हो जाएंगे। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट द ऑन y एक्सिस डज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट। तो बोलते हैं ये जो इस लाइन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगा। तो आपको पता है y एक्सिस को ये जहां भी काटे वहां y एक्सिस के ऊपर आपको पता है x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 भर देंगे यहाँ पे। तो x 0 भरा तो ये बन गया 0, -4y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 8 ओवर -4 दैट इज -2। तो हमारा पॉइंट बना 0, -2। तो ये लाइन y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 0, -2 पर। Now the seventh question is write the equation x is equal to 5 in 2 variables। तो इसको 2 वेरिएबल्स में दिखाना है, तो ऐसे लिखते हैं हम x प्लस, अब y नहीं है यहाँ पे तो यू कैन राइट 0y। ठीक है, और 5 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, तो -5 इक्वल्स टू 0। तो ये होगी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो अब x एक्सिस पे जहां कहीं भी चले जाओ पॉइंट्स किस फॉर्म में होंगे? लाइक इस पॉइंट का नाम होगा 1, 0, अगले का होगा 2, 0, ऐसे करके पॉइंट्स आएंगे -1, 0। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0 वेयर x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्म होगी। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। तो देखिए y इज इक्वल टू 3
इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस की अपनी खुद की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, और जो लाइन यहाँ 1 से होके जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू 1, जो 2 से होके जाएगी यहाँ पे दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x axis is y is equal to something, that is y is equal to 3 also. It is a line parallel to x axis. The next question is, write the value of y when x is equal to 5 and x comma y is the solution of this equation. तो हमें x की वैल्यू 5 भर देनी है, देखते हैं y कितना आता है। तो 5 भरो, 5 2 10, 10 प्लस y इक्वल्स टू 0, तो y आ गया हमारा -10। तो राइट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज -10 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, if a linear equation has solutions this I mean -2, 2, 0, 0 and 2, -2, then write the form of the equation. तो देखिए इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आपस में नेगेटिव है एक दूसरे के, तो इट मींस x प्लस y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे x प्लस y कितना आ रहा है, 0, दोनों का सम 0 आ रहा है ना, x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट का सम कितना आ रहा है, 0, तो इट मींस ये इक्वेशन बन गई x प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो इक्वेशन। नेक्स्ट, राइट एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू y। x इक्वल टू y मींस दोनों ही कोऑर्डिनेट्स बराबर हों आपस में, तो कितने भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, लाइक 1, 1, लाइक 3, 3, लाइक -2, -2, ऐसे आप कितने सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं जिनमें x और y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिकॉज x इज इक्वल टू y हियर। द 13th क्वेश्चन, द पॉइंट m, m, हियर आल्सो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, this always lie on a line, write the equation. Here also x is equal to y is the line, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो y दूसरी साइड आके -y हो जाएगा और 0 बच जाएगा। तो दिस इज अ लाइन x minus y equals to 0 और x is equal to y also you can say. 14th question, write the point at which the graph of equation this meets x axis. तो देखिए इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, अब जहां भी करेगा x एक्सिस को मीट वहां y तो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 भर दो, तो पुट y इक्वल टू 0, तुम्हारे पास बन गया 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से x आ जाएगा 12/3 4, तुम्हारा पॉइंट क्या बना 4,0। तो ये जो लाइन है इसका ग्राफ हमारा x एक्सिस को 4,0 पे काटेगा। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, द पॉइंट p, -p ऑलवेज लाई ऑन अ लाइन, राइट दिस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे x और y जो कोऑर्डिनेट्स आपस में नेगेटिव हैं, ठीक है, तो यू कैन से x इक्वल टू -y। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू -y, दोनों आपस में नेगेटिव हैं, तो y को इधर ले आएंगे तो x प्लस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं p और -p इन दोनों का टोटल कितना है 0, तो x प्लस y इक्वल टू 0 इस लाइन का नाम होगा। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, so thank you so much, and if you have not subscribed our channel, please subscribe.